अगर आपके ऑफिस का पियोन आपके पास आकर कहे, सर बॉस आपको नीचे बुला रहे हैं, तो शायद आप बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल दोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो पियोन आपको एक ऐसे ऑफिस में ले जाता है जो सालों पहले जलकर राख हो चुका था, और उस ऑफिस के अंदर आपने जिस भी इंसान को काम करते हुए देखा था वो सालों पहले मर चुके थे, तो आपको कैसा लगेगा? बेंगलोर के एक छोटे से ऑफिस में आनंद के साथ जो हुआ था, उसके बाद उसने सिर्फ अपनी जॉब ही नहीं छोड़ी, बल्कि उसने तो लोगों के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया। हे गाइस व्हाट्स अप, तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमसे शेयर करी है आनंद ने। आनंद के साथ ये पूरा किस्सा 2013 में हुआ था, बेंगलोर के एक छोटे से ऑफिस में, जो कि आज की डेट में बंद हो चुका है। आनंद का ऑफिस एक छोटी सी 2 मंजिला बिल्डिंग में था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये बिल्डिंग बस इतनी सी ही थी। आनंद का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर भी पहले एक ऑफिस हुआ करता था, लेकिन काफी सालों पहले वो पूरी तरीके से बंद पड़ चुका था। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आनंद के बारे में बताना चाहता हूँ। आनंद एक काफ़ी स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल है। आनंद का बताना है कि नेगेटिव एनर्जीज अगर उनके आसपास होती है तो उन्हें फील हो जाता है, उनको पता चल जाता है। गांव में उनके साथ 1-2 ऐसे किस्से भी हुए हैं जहां पर उनके साथ नेगेटिव एनर्जीज कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आनंद खुद एक पंडित जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जो आनंद जी के पापा थे वो पूजा पाठ भी करते थे और झाड़ फूक का भी अच्छा खासा नॉलेज था, जिसकी वजह से आनंद को भी इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। अब आनंद का जो मानना था वो था कि आनंद की जो सोल है वो काफ़ी प्योर है, इसलिए वो ऐसी कुछ चीज़ें महसूस कर लेते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते। सबसे हैरानी की बात ये थी कि आज तक किसी भी एंटिटी ने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। आनंद के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके अपने दिमाग पर कंट्रोल। वो कहते हैं कि अगर आपका मन शांत हो और अगर आप डरो नहीं तो ऐसी चीज़ों का असर आप पर कम होता है, लेकिन अगर इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाए तो वही एंटिटीज उस पर हावी होने लगती हैं। आनंद असल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए रोज़गार की तलाश में बेंगलोर आ गए थे। उनकी क्वालिफिकेशंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी। लेकिन कंपनी ज्वाइन करने के पहले दिन से ही आनंद को उस कंपनी का माहौल बहुत अजीब लगने लगा था। जब भी वो काम करते उन्हें हर बार ऐसा लगता जैसे कि कोई उन्हें कॉन्टिन्यूसली देख रहा हो। उनके कंधे पर भी एक अजीब सा वजन सा रहता था, और कई बार तो आनंद को ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कि उनको किसी ने टच करा हो। अब ये धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस थे ये आनंद को थोड़ा डरा तो रहे थे, मतलब डराना इन द सेंस परेशान कर रहे थे। अब आनंद ने ये बात घर में नहीं बताई और ना ही जॉब छोड़ी, क्योंकि उनको यही लगता था कि अगर मैं घर में बता दूंगा तो शायद हो सकता है कि वो मुझे वापस बुला लें और ये जॉब छोड़ने को बोले। जैसा कि मैंने बताया, आनंद, उसके पापा एनर्जीज और एंटिटीज़ अच्छे से इनको जानते थे, तो अगर कोई एंटिटी होगी जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी, बहुत ख़तरनाक होगी, तो उसके पापा सीधा बोल देंगे कि जॉब छोड़ के चुपचाप आ जा। और आनंद ये नहीं चाहता था, इसलिए आनंद ने खुद को समझाया कि छोड़ यार, जो भी है मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, और अगर मैं खुद ध्यान नहीं दूंगा, इन चीज़ों से नहीं डरूंगा, तो जो भी चीज़ होगी वो मुझे छोड़ देगी, वो मुझ पर इतना असर नहीं करेगी। और यही सोचकर उसने पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाने की कोशिश करी। लेकिन धीरे धीरे ये अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम वो अपने रूम में बैठे कुछ काम कर रहे थे, तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद एक ग्लास गिरने की आवाज़ आती है। इस बार भी आनंद ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर लगातार ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई जानबूझकर बर्तन गिरा रहा हो। अब आनंद इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते और सीधा किचन में जाते हैं। ज़मीन पर बर्तन गिरे हुए थे, लेकिन आमने सामने कोई भी नहीं था, पूरा किचन खाली था। तभी एकदम से आनंद को ऐसा फील होता है जैसे उसके जस्ट पीछे से कोई एकदम हवा की स्पीड में गुजरा हो। और उस दिन के बाद से आनंद को अपने घर में भी वैसी ही फीलिंग आने लगी जैसी उसको ऑफिस में आती थी। अब आनंद ने अपने घर में पूजा पाठ करना और ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन उसका भी कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। अब आनंद के घर में बर्तनों के गिरने की, उल्टे सीधे आवाज़ आने की और किसी के चलने की, ये सारी चीज़ें आनंद को अपने घर में और ज़्यादा महसूस होने लगी। अब नॉर्मल इंसान इस पॉइंट पर घर बदल देता है, लेकिन आनंद ने धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ जीना सीख लिया, क्योंकि एक बात उन्होंने नोटिस की थी कि वो जो भी था वो उन्हें डरा ज़रूर रहा था, लेकिन कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। ऐसे ही एक दिन आनंद ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तभी उनके पास किसी के आने की आहट होती है और एक आवाज़ आती है, सर बॉस आपको बुला रहे हैं। आनंद ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, हाँ तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर उनके बगल में बैठा उनका कलीग अजीत
उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगा। उसने पूछा कि आनंद तुम किससे बात कर रहे हो? आनंद ने फिर बिना मुड़े ही कहा, अरे मुरली के साथ, बॉस ने बुलाया ना, वही वही बताने आया था। इतना सुनते ही अजीत जोर से हंस पड़ा। उसने हैरानी के साथ कहा कि क्या मजाक कर रहे हो भाई, नशे किए हैं क्या? अब आनंद ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, ना तो कोई पियोन था और ना ही कोई मुरली था। अजीत उसे देख के बोल रहा है कि भाई यहाँ कोई भी नहीं है। आनंद ने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि वहम तो नहीं है, सुना तो उसने असली में था। बट आनंद ने इस बात को जाने दिया। उस रात आनंद और बाकी स्टाफ को ओवर टाइम करना था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। रात के करीबन 10 बजे आनंद थोड़ा ब्रेक लेने के लिए नीचे की साइड चाय पीने चले गए। सीढ़ियां उतरते वक्त अचानक उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर बने उस पुराने ऑफिस पर पड़ी जो हमेशा बंद रहता था। लेकिन उस रात उस ऑफिस की लाइट्स चल रही थी और अंदर से बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही थी जैसे कि किसी ऑफिस से आती है जब वहाँ पर लोग काम करते हैं। आनंद ने सीढ़ियों से जब झांक कर देखा तो अंदर कई सारे औरतें और आदमी अपने डेस्क के ऊपर बैठकर काम कर रहे होते हैं। पूरा ऑफिस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। अब ये देखकर आनंद को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि ऑफिस तो कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन हो सकता है कि शायद किसी और ने खरीद लिया हो, या फिर हो सकता है जिसने भी अपने ऑफिस को बंद करा हो अब उसको उसके पास काम आ गया हो तो उसने वापस अपनी टीम बनाकर इसको रिज्यूम कर दिया हो। चलो जो भी कारण हो, आनंद ये सब चीजें देखकर अब नीचे चला जाता है। अब चाय पीने के बाद आनंद दूसरी तरफ की सीढ़ियों से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते में एक छोटा सा काम था। ऑफिस पहुंचकर वो दोबारा अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद ऑफिस के पियोन मुरली उनके पास आते हैं और बोलते हैं, सर बॉस आपको नीचे बुला रहे हैं। इस बार आनंद ने पीछे मुड़कर देखा और सच में पीछे मुरली था। आनंद बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल दिए, लेकिन मुरली उन्हें ऑफिस के मेन एंट्रेंस की तरफ ले जाने के बजाय बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से नीचे ले जा रहा था। आनंद ने पूछा भी, ऑफिस तो आगे है, तुम मुझे इधर कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन मुरली ने बस इतना कहा, आप मेरे साथ चलिए, और आगे बढ़ता रहा। और कुछ ही पल बाद मुरली और आनंद दोनों उस बंद पड़े ऑफिस के सामने खड़े थे। अंदर वापस से वही माहौल था जो आनंद ने कुछ देर पहले देखा था। सब लोग अपने अपने डेस्क में बैठकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस बार आनंद को बहुत ही गंदी तरीके से एक फीलिंग आई कि कुछ तो सही नहीं है। उसकी पूरी बॉडी में से करंट सा दौड़ गया और वहाँ की हवा अचानक से बहुत ज्यादा ठंडी हो गई। मुरली मेन गेट को खोलता है, खुद अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद आनंद को भी ऐसे अंदर आने के लिए इशारा करता है। अब आनंद भी धीरे धीरे अंदर जाते हैं। ऑफिस में मौजूद किसी भी इंसान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। सब अपने काम में इतने बिजी थे जैसे आनंद वहां मौजूद ही ना हो। तभी आनंद के फोन पर एक कॉल आया। जैसे ही उन्होंने फोन निकाल कर रिसीव करना चाहा, अचानक से उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। बैटरी पूरी तरीके से चार्ज थी और वो ज़माने में तो नोकिया के फ़ोन होते थे जिसकी बैटरी पता नहीं कितने टाइम तक चलती थी। लेकिन इस पॉइंट पर आनंद की पूरी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब कहते हैं कि अगर आपके आसपास एंटिटीज़ होती है, एनर्जीज होती है, तो ये बैटरीज जो होती है ना, ये बहुत जल्दी ड्रेन होती है। और ये बात शायद आनंद को भी पता थी, तो पहली बार उसको यहाँ पर ना एक ख्याल आया कि यहाँ पर शायद कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। आनंद बाहर निकलने के लिए कैबिन से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ था, ना कोई लाइट चल रही थी और ना ही कोई आदमी था। हर जगह मोटी धूल जमी हुई थी। फाइल्स और किताबों में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर बिल्कुल उसी हालत में था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। आनंद कुछ पल के लिए वहीं जम गए। अभी कुछ सेकंड पहले तो ऑफिस लोगों से भरा हुआ था, फिर ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? ऑफिस के अंदर का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो चुका था। आनंद की पूरी बॉडी कांप रही थी। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मदद के लिए आवाज़ लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। और इसी बीच उन्हें हवा में किसी गोश्त के जलने की बहुत तेज़ बदबू आने लगी और तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके जस्ट पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ना नहीं चाहते थे, दिल उन्हें मना कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मुड़ने पर मजबूर कर रही हो। और जैसे ही आनंद धीरे से मुड़ते हैं, उनकी सांसें एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उनके पीछे एक ऐसी आत्मा खड़ी थी जिसकी पूरी बॉडी जली हुई थी। और ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि कई सारी आत्माएं थी। उन सब के चेहरे पहचान से बाहर थे और वो सब बिना पलक झपकाए सिर्फ आनंद को घूर रहे थे।
आनंद पहले भी अजीब चीजें देख चुके थे, लेकिन उस रात जो उन्होंने देखा था उससे डरावना उन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा था। अगले ही पल उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आनंद वहीं पर बेहोश हो गए। जब आनंद की आंख खुली तो वो अपने ऑफिस के कैबिन में लेटे हुए थे। उनके पास उनका कलीग अजीत बैठा था। होश में आते ही अजीत ने घबरा कर पूछा, तुम नीचे वाले ऑफिस में क्या कर रहे थे? आनंद ने भी हैरानी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां था? तो वो बताता है कि एक कलीग ने आनंद को उस ऑफिस की साइड जाते हुए देखा था और उसके बाद जब बहुत देर तक आनंद ऑफिस में ही नहीं आया तो उसे सब लोग बार बार कॉल मिलाने लगे, लेकिन आनंद ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद ये 3-4 जो दोस्त थे ये आनंद को ढूंढने के लिए कोई चाय वाले के पास चला गया, कोई वॉशरूम में जाकर देख के आया। तो 2 बंदे थे जो नीचे भी देख कर आए और जब ये नीचे गए तो वहाँ उन्हें आनंद ऐसे बेहोश पड़ा मिला था। थोड़ी देर बाद वहाँ बॉस भी आ जाते हैं और वो भी पूछते हैं कि आनंद तुम्हें क्या हुआ था? आनंद किसी को भी सच्चाई नहीं बताते, बस इतना सा बोलते हैं कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मुझे ऐसे बेहोशी आ गई। अब बॉस ने आनंद को 2 दिन की छुट्टी दे दी, लेकिन ये 2 दिन आनंद के लिए काफ़ी नहीं थे। आनंद बार बार अपने दिमाग में यही सोचता रहा कि आखिर ऑफिस में इतनी सारी आत्माएं उन्हें क्यों दिखी, क्या है स्टोरी, उनके साथ क्या हुआ था। और आखिरकार आनंद ने उस बंद पड़े ऑफिस के बारे में पता करना शुरू किया और तब उन्हें जो सच पता चला उसने उनके होश उड़ा दिए। कुछ साल पहले उसी ऑफिस में अचानक से एक भयानक आग लग गई थी। आग इतनी तेज थी कि अंदर काम कर रहे लोग बाहर निकल ही नहीं पाए और उन सब की जिंदा जलकर मौत हो गई। ऑफिस बेसमेंट लेवल पर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी देर हो गई और तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब आनंद इतना तो समझ गए थे कि जो एंटिटीज उन्होंने देखी थी उनकी स्टोरी क्या थी, लेकिन एक बात अभी भी आनंद को समझ नहीं आ रही थी। आनंद को पहले भी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं। कभी कभी किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो कभी कभी हल्का सा कोई परछाई जैसी दिख भी गई, लेकिन ये पहली बार था जब लिटरली कोई पियोन आया है, लिटरली आनंद के पास आकर पूरी बात करी, उसे अपने साथ ले गया। वो भी एक एंटिटी इतना सब कर रही है। कोई आनंद से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रहा होगा? आखिर उसको आनंद से चाहिए क्या? अब आनंद को तो खुद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आनंद ने डिसाइड करा कि मैं अपने पापा से डिस्कस करूंगा। आनंद ने अपने पापा को सारी बातें बताई। उसके पापा भी ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोलते हैं कि तुम मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताना, कहाँ पे हुआ ये सब। और फिर आनंद जब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, आनंद के पापा की आंखें बड़ी हो जाती है। 2 मिनट तक चुप रहने के बाद आनंद के पापा बताते हैं, और ये ध्यान से सुनना दोस्तों, कि आनंद के जो पापा थे उनके एक दूर के कज़न हुआ करते थे, और वो जो कज़न थे ना, उनका एक बेटा था जो कि इसी कंपनी में काम करता था, और उसकी भी उस रात आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। डैम भाई, जब मैंने सच में ये पढ़ा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया में कितना चांस है कि ये हो सके कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत साल पहले आप ही के किसी नोन की मौत हुई हो, और शायद उसी एक रीज़न की वजह से वहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मतलब मुझे पता है ये सुनने में कितना अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन आनंद का यही कहना है कि जब तक आपके साथ ये सब नहीं होता आपको सुनने में ये झूठ ही लगता है। आनंद के पापा ने सिर्फ एक बात बोली, देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि वहाँ जो भी आत्माएं हैं उनकी क्या इंटेंशन है, लेकिन वो वहाँ बहुत दर्दनाक मौत मरी है। और इस टाइप की जो आत्माएं होती है ना, जिनका अंत इतना खौफनाक होता है, वो अक्सर बहुत डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, खासकर जब वो पिंजरे की तरह एक ही जगह पर कैद हो। तो आनंद के पापा आनंद को सीधा बोल देते हैं कि तुम अब से ऑफिस जाना ही मत। अगले ही दिन आनंद भी उस ऑफिस को छोड़ देता है और बेंगलोर छोड़कर वापस अपने गांव आ जाता है। गांव में करीबन 2-3 महीने ऐसे ही गुजारने के बाद आनंद इस बार मुंबई जाते हैं और वहां पर अपनी जॉब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा किस्सा था ये 2013 का था। बेंगलोर का एक छोटा सा ऑफिस, जो कि शायद काइंड ऑफ अ स्टार्टअप ही था, जहाँ पे आनंद के साथ ये सब हुआ था। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।